हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कोट कॉलर कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले देखिए, हमने कपड़े को इस तरह से डबल में रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। पूरा नीचे तक हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अभी जो 1.5 इंच का हमने मार्क किया है, उतने कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। बैक पार्ट के लिए भी इस तरह से डबल में हमने कपड़ा लिया है। इसे इसके ऊपर रखना है। फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है। अभी हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर 6.5 इंच है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कॉलर है इसके लिए। तो शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। अभी जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है, वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है, वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी इसको ए लाइन शेप में हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हम इसको जोड़ देंगे नीचे तक। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे, जिससे कि साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल ड्रा करना है। ये बैक का आर्म होल है और फ्रंट का आर्म होल देखिए इस तरह से 1/2 इंच अंदर से आएगा। अभी नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। अब यहाँ से आधा इंच का शोल्डर स्लोप दे देना है। अब नेक डेप्थ ले लेंगे। देखिए बैक के लिए देंगे हम यहाँ पर 1.5 इंच पे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ऊपर वाला पार्ट जो है वो बैक का है, इसको साइड में रख देंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब फ्रंट नेक डेप्थ लेंगे हम 3.5 इंच। उसके बाद इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इसको और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी जो अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ कपड़ा था उसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जॉइंट है तो इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट के पार्ट है ये। अभी प्लैकेट बनाने के लिए इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा था उसको डबल में रखना है हमें। अब यहाँ से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। अभी यहाँ से 15 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर वी शेप में जोड़ देना है। अब नीचे की तरफ इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, जहाँ तक ये कपड़ा है वहाँ तक। अब इसको कट कर देंगे। अभी ये जो पट्टी है ये कम है, इसको हमें और लंबा बनाना है क्योंकि जितनी कुर्ती की लेंथ है उतनी लंबी ये पट्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जॉइंट के लिए भी कपड़ा निकाल लेंगे इस तरह से।
इस तरह से देखिए 2 पट्टियाँ जॉइंट के लिए हमने कट कर ली है, इनको यहाँ पे जॉइंट करके अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जॉइंट लगा के पट्टी को लंबा बना दिया है। अभी फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको ओपन करना है। दोनों साइड के लिए ये 2 पट्टियाँ हैं। अभी हमें कैनवस पेपर लेना है जो हम नेक के लिए यूज़ करते हैं, और वो इन दोनों पट्टियों के बैक साइड में हम प्रेस से चिपका देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस से चिपकाया है। अभी एक साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे नीचे तक। अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको ओपन करके रखना है। अब यहाँ से 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है दोनों पार्ट्स में। अभी जो पट्टियाँ हैं जो हमने कट की थी उसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे जो निशान है वहाँ पर मार्क करेंगे। फिर से यहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। 2.5 इंच से ही हमें स्टिच करना है। इस तरह से सुई को अंदर रखना है और 1/4 इंच के डिस्टेंस से पूरी पट्टी को हम स्टिच कर देंगे नीचे तक। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद कोने में भी कट लगा लेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कोनों को अच्छे से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर जो कैनवस है बैक साइड में पट्टी, उसको स्टिच कर देना है हमें। तो देखिए इस तरह से ये एक पार्ट हमने रेडी किया है। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर देंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर दिए हैं। इस तरह से यहाँ पर ये फोल्ड होगा। अब यहाँ से 4 या 5 इंच पे ओपन रखना है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद शोल्डर से 32 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना भी नीचे से आपको ओपन रखना है उतने पे निशान लगाना है। उसके बाद एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर देंगे 1 इंच का। 1 इंच का ही ओवरलैप करना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी है इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर हम बटन स्टिच करेंगे। अभी बैक पार्ट लेंगे और इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर से अटैच कर दिया है। अभी इस तरह से इसको रखेंगे कॉलर का मेजरमेंट लेने के लिए। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करेंगे। इसको एकदम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और इंची टेप को इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाते हुए इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 इंच का आया है,
तो कॉलर हमारा इसका डबल मतलब 16 इंच का कट होगा। ये हमने कैनवस पेपर लिया है। इसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 17 इंच। अभी इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर हमें एक पिन लगा लेना है। अभी कॉलर का मेजरमेंट हमारा 8 इंच आया था, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से कर्व शेप में इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए, इसको घुमाते हुए हम 8 इंच पर वापस से कॉलर का मेजरमेंट डालेंगे। तो 8 इंच यहाँ पे आया है। अब इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी हम इस तरह से 1/2 इंच की स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये कॉलर की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने ये 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। अभी इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, उल्टा रखना है इसको और प्रेस से चिपका लेना है। तो देखिए, हमने प्रेस से चिपकाया है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। पूरे राउंड में हमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब ये जो ऊपर वाली साइड है ना, तो सिर्फ ऊपर वाली साइड में हम स्टिच कर देंगे इसको। तो देखिए, सिर्फ ऊपर वाली साइड को हमने स्टिच किया है। अभी इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। दोनों की जो पट्टियों की जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए, हमने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद कॉलर को सीधी साइड में पलट देना है, कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अभी कॉलर को हम कुर्ती में अटैच करेंगे। सबसे पहले इसके सेंटर पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी कुर्ती को उल्टा रखना है, उल्टी साइड से कॉलर को स्टिच करना है। देखिए इस तरह से हम पूरे राउंड में कॉलर को स्टिच करेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है, फिर स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम पूरे में पिंस लगा लेंगे, जिससे कि कॉलर इजीली हम स्टिच कर पाएंगे, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से कॉलर हमने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं।
अभी कॉलर को हम इस तरह से सीधी साइड में पलट देंगे। और यहाँ पर पीछे की साइड से यहाँ पर हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से जो सिलाई लगी हुई जो दिख रही है उसको उसी के ऊपर इस कॉलर को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए कॉलर हमारा लग गया है। इसको प्रेस से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से कोट कॉलर हमारा बन गया है। अभी फ्रंट का आर्म होल हम कट कर देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट आर्म होल कट नहीं किया था, तो फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो हमने नॉर्मल स्लीव्स की तरह स्लीव्स को कट करके रेडी किया है। यहाँ पे जॉइंट लगाया है। स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड से इसकी फिटिंग करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।